To be continued this chapter, civic amenities. The district authorities take care of public service and amenities in the towns and village of the district. जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होती है उसमें गांव की, टाउन्स की, इन सब की क्या होती है, जितनी भी पब्लिक सर्विस होती है उनको भी देखने की अथॉरिटीज होती है. दे बिल्ड एंड मेंटेन रोड्स एंड हाईवेज. उनकी ये ड्यूटीज होती हैं कि वो बिल्डिंग्स कैसे बन रहे हैं उनको मेंटेन करने की, रोड्स, हाईवेज इनको भी मेंटेन किया जाता है. हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, सेकेंडरी स्कूल फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एंड अदर सिविक amenities. इसके अलावा जो नेसेसरी मूलभूत सुख सुविधाएं हैं और जो इनिशियल है नेसेसरी, बिल्कुल नेसेसरी है, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, सेकेंडरी स्कूल, बॉयज, गर्ल्स, इन सब की जो प्राथमिक मेन जो स्कूल्स के लिए जरूरी है, वो सब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी उनको प्रोवाइड करवाती है. फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर रोड्स एंड हाईवे. कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, जो रोड्स है, हाईवेज उनको रिपेयर कराते हैं, तो वो डैमेज है तो उनको रिपेयर कराते हैं, उनको अच्छी कंडीशंस में प्रोवाइड करते हैं. देयर इज सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कॉल्ड पीडब्ल्यूडी. इसके लिए जो रोड्स और हाईवे का जो वर्क होता है वो एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं. पीडब्ल्यूडी का वर्क होता है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते हैं, हेड, और वही इस सब चीज का वर्क देखते हैं और जो भी प्रोवाइड कराना होता है वो करवाते हैं. हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज आर लुक्ड आफ्टर बाय द डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन और द चीफ मेडिकल हु इज द हेड ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट. भी प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी जितने भी सुविधाएं हैं वो CMO ऑफिसर होता है, CMHO कहते हैं उसे, वो ही पूरे डिस्ट्रिक्ट की जितने भी, अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन नहीं है, या वहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, अब ये करता है, ये वाला डिपार्टमेंट करता है. और CMO जो ऑफिसर होता है वही देखता है, कहीं पे अगर डॉक्टर नहीं, सर्जन नहीं, तो वहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं. हेल्थ डिपार्टमेंट का अलग ही कार्य होता है. एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है इसी तरह से. एजुकेशन डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, DEO होता है, जो कि देखता है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है या नहीं है, प्राथमिक शिक्षा केंद्र है या नहीं है, ये सब चीजें वही देखते हैं. DEO. There are also other officers in the education department. Judicial administration. अब न्याय व्यवस्था आती है. The judicial administration has been kept separate from the district administration. The judicial administration at the district level deals with two types of lawsuits, civil and criminal. Two types के होते हैं, civil and criminal. The civil court decided civil cases parenting to property in money matters, while the criminal courts hear criminal cases regarding such crimes as thefts, murders, and threat to life or property. The court of session judge is the highest court of justice in our district. Two types के होते हैं, suit, civil and criminals. सिविल कोर्ट्स में क्या डिसाइड करता है, सिविल केसेस आते हैं जैसे प्रॉपर्टी संबंधी विवाद है या मनी मैटर है. क्रिमिनल कोर्ट्स में किस चीज होती है, क्रिमिनल केसेस आते हैं जैसे कोई चोरी है, मर्डर कर दिया है, या बहुत ज्यादा क्राइम वाली जो होती है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई है, चोरी की गई है, वो सब इसमें आएंगे, क्राइम में आएंगे. द कोर्ट ऑफ सेशन जज इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस. कोर्ट जो होती है वो हाईएस्ट डिपार्टमेंट होता है, वहीं पर सबसे न्याय व्यवस्था का कार्य होता है. लॉस फॉर द पीपल. लोगों के लिए कानून. लैंड डिस्प्यूट्स. द विलेज पीपल मेनली डिपेंड अपॉन लैंड. क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो भूमि पर ही डिपेंड रहते हैं. Hence, many a time land dispute arise between different parties. Such disputes are settled by the village headman with the help of the कानूनगो and the पटवारी as well as the police. पटवारी देखते हैं, कानून को होते हैं, लोकपाल होता है, ये सब इस चीज का जो भी मैटर था वो सॉर्ट आउट करते हैं. अबाउट द कानून को एंड पटवारी देर आता नायब तहसीलदार. इसके अलावा नायब तहसीलदार भी नियुक्त किए हैं.
जैसे the if not satisfied with the decision taken, the parties can go up to district court. Yes, इसके ma'am. अलावा जब जो पार्टीज हैं वो कहाँ जा Yes, सकती है, ma'am. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकती है। तो उनको सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो कहाँ जा सकती है, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर कर सकती है। But such things seldom happen. Most of the land disputes are settled at the local level. जहाँ तक होता है जो भी डिस्प्यूट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो लोकल लेवल पर ही सेटल्ड हो जाते हैं, सुलझ जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स एट द विलेज लेवल, इट्स द पटवारी who maintain the land records। वो क्या करते हैं, जो पटवारी होते हैं वो लैंड का रिकॉर्ड्स, जितनी भी भूमि संबंधी जितने भी कागजात है उनका रिकॉर्ड रखते हैं। इट इज अ हु कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लैंड, और ये रिकॉर्ड रखते हैं, मेजरमेंट रखते हैं लैंड का। इट्स क्लासिफिकेशन, असेसमेंट ऑफ प्रोड्यूस एंड द लैंड रेवेन्यू, भूमि कर से संबंधित जितने भी कागजात है वो भी ध्यान रखते हैं। टू बी पे, अगर उन्होंने अगर चार्ज नहीं किया है, जो टैक्स है वो नहीं किया तो वो भी उसको वसूलते हैं। पेड बाय ईच फार्मर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को वो चार्ज टैक्स देना होता है। एनी ड्रॉट, अगर सूखा पड़ गया, एंड इन केस ऑफ एनी ड्रॉट इट इज एट द इंस्टेंस दैट द गवर्नमेंट कैंसल्स द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, नेचुरल डिजास्टर, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी टैक्सेस है उनको कैंसिल कर देती है। सिर्फ लैंड रेवेन्यू ही चार्ज करती है, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो वो भी कैंसिल कर देती है। न्यू इनहेरिटेंस लॉ, एक नया लॉ है 2005। According to the new inheritance law, the daughter or her successor have also been given equal right along with the son and the land property of the father। एक नया लॉ आया है, एक नया कानून है, इनहेरिटेंस लॉ है 2005। उसके अकॉर्डिंग पहले क्या होता था, जो फादर की जो प्रॉपर्टी होती थी या कोई जायदाद होती थी उसमें केवल उनके बेटे का, सन का ही होता था हक पर। लेकिन इस न्यू लॉ के अकॉर्डिंग अब अगर उनके डॉटर है तो उसको भी बराबर हकदार है, डॉटर भी इस कानून की जो जायदाद में उसका भी हिस्सा होना जरूरी है। That's it clear? I hope understand your chapter. कोई डाउट, एनी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी? No, ma'am.